अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने पढ़नी है एक्सरसाइज 1.2 लीनियर अलजेब्रा एडिशन 12 की। इसमें हमने क्या बताना है, रो एचलन फॉर्म के बारे में पढ़ना है और रिड्यूस रो एचलन फॉर्म के बारे में पढ़ना है। रो एचलन फॉर्म हमारे पास कैसी होती है मैं बताती हूँ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है और 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमारे पास है रिड्यूस एचलन फॉर्म, ठीक है, रिड्यूस रो एचलन फॉर्म। और इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास डायगोनल में 1 आएंगे और बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी 0। और ये जो फॉर्म है इसे कहते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, और जो ये चीज़ है इसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है। और जो हमारे पास क्या था, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, और इसे रिड्यूस रो एचलन फॉर्म कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है 1 0 0 0 1 0। इधर कुछ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं 0 हो, इधर भी कुछ भी आ सकता है, इधर भी कुछ भी आ सकता है, इधर 1। इसमें ये हमारे पास क्या है, रो एचलन फॉर्म, रो एचलन फॉर्म। और इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसमें हमारे पास क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज तो 1 ही होंगी, लेकिन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा वो 0 होगा, और जो लोअर होगा ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें हमारे पास कुछ भी आ सकता है, कोई वैल्यूज़ आ सकती हैं, एक्सेट्रा, कुछ भी आ सकता है। अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसमें हमने क्या बताना है, हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो गिवन है, हमने बताना है कि वो रो एचलन फॉर्म में है, रिड्यूस रो एचलन फॉर्म में है, या फिर दोनों हैं, एचलन और रिड्यूस रो एचलन दोनों, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज 1 है और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, 0 0 है। तो ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस रो एचलन फॉर्म। हमारे पास क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया है, डायगोनल में हमारे पास 1 होने चाहिए हमेशा, और बाकी सारी एंट्रीज 0 होंगी, तो वो रिड्यूस रो एचलन फॉर्म होगा। और सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा वो 0 होगा, और डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए। और इधर कुछ भी आ सकता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो वो हमारे पास क्या होगा, रो एचलन फॉर्म। और उसका दूसरा नाम क्या था, गॉस एलिमिनेशन मेथड। होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये क्या है, सेकंड वाला पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज तीनों तो 1 नहीं गिवन ना, लेकिन हमें तो तीनों ही 1 चाहिए। लेकिन हमारे पास ये फॉर्म भी आ सकती है कि लास्ट पे 0 0 बन जाए, लेकिन ये डायगोनल में तो है, और ऊपर और नीचे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, 0 0 है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रिड्यूस रो एचलन फॉर्म। उसके बाद ये अगर हम इस एफ़ वाले पार्ट की बात करें तो ये सारा 0 0। अब हमें कैसे पता चलेगा ये क्या चीज़ है, तो ये इसको हमने याद रखना है कि ये जो सारा 0 0 बाय का मैट्रिक्स होगा वो रिड्यूस रो एचलन फॉर्म की बात होगी, ठीक है। और ई वाला पार्ट हम देखते हैं। ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो ना इस तरह करके आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एचलन फॉर्म है। एचलन फॉर्म कैसे बनी, जो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो 0 0, इधर मैंने कहा था कुछ भी आ सकता है, डायगोनल एंट्रीज में 1 आना चाहिए। लेकिन हाँ, एक और बात, अगर ऊपर हमारे पास 1 आ रहा है, नीचे उससे ज़्यादा 0 होने चाहिए, ठीक है। 1 आ गया, अब जो थर्ड रो होगी ना, उसमें हमारे पास सेकंड रो से ज़्यादा 0 आने चाहिए, और जो फोर्थ रो होगी उसमें थर्ड रो से ज़्यादा 0 आने चाहिए, ये बात होती है, ठीक है। आगे आपको समझ, क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज़ है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको। रो एचलन फॉर्म और रिड्यूस रो एचलन फॉर्म के बारे में आपने बताना है, सिंपल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इसमें हमने क्या गिवन है, इन एक्सरसाइज 3 से 4 सपोज दैट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर अ लीनियर सिस्टम हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय रो ऑपरेशन टू द गिवन रो एचलन फॉर्म। आइडेंटिफाई द पिवट रो एंड कॉलम एंड सॉल्व द सिस्टम। अब उन्होंने हमें कहा है कि आपको जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है, किसके लिए, लीनियर सिस्टम के लिए। वो पहले से उस पर रो ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, बस हमने आइडेंटिफाई करना है पिवट रो एंड कॉलम, और फिर हमने इस सिस्टम को क्या कर देना है, सॉल्व। अब अपनी आसानी के लिए क्या करें, ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इनमें ना दरमियान में लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें ना मुश्किल ना हो इसे उसमें इक्वेशंस की फॉर्म में बनाने में। अब हमने बताना है पिवट रो और पिवट कॉलम क्या होता है। ये देखें, ये पिवट रो है, क्योंकि इसमें लीडिंग एंट्री 1 आ चुकी है। अब ये सेकंड भी पिवट रो है, इसमें भी लीडिंग 1 है, और ये थर्ड भी पिवट रो है,
क्योंकि इसमें भी 1 आ रहा है, लीडिंग एंट्री क्या है 1 है। उसके बाद अगर हम पिवट कॉलम के बारे में बात करें तो कॉलम में भी ठीक है 1 आ रहा है, लीडिंग एंट्री 1 है, इसमें भी 1 आ रहा है और ये थर्ड वाले में भी 1 आ रहा है, लीडिंग एंट्री क्या है हमारे पास 1 है। और इसको उन्होंने कहा है पिवट रो भी बताना है और पिवट कॉलम भी, और फिर क्या करना है इस सिस्टम को सॉल्व भी करना है, सिस्टम को सॉल्व लाजमी करना है और पिवट रो और पिवट कॉलम को भी बताना है। मैं आपको बताती हूँ कि सिस्टम को सॉल्व कैसे कर। मैंने क्या किया, थर्ड का ए पार्ट ले लिया, उसी मैट्रिक्स को ले लिया, मैंने इसको क्या किया इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लिया। इधर मैंने लाइन इस वजह से लगाई है क्योंकि हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। x1 - 3x2 + 4x3 किसके इक्वल है 7 के, x2 + 2x3 इक्वल किसके है 2 के, और x3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5, ठीक है। अगर हमें एक वैल्यू भी गिवन है तो हम उन जो बाकी दो रह जाएंगे उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। x3 हमारे पास 5 है, मैंने क्या किया है सेकंड इक्वेशन ले ली, सेकंड इक्वेशन में x3 की जगह 5 पुट कर दिया, यहाँ से मेरे पास आ गई x2 की वैल्यू जो कि आ गई है -8। उसके बाद मैंने क्या किया x2 और x3 की वैल्यू फर्स्ट वाली में पुट कर दी, ये मैंने पुट किया x1 - 3x2 + 4x3 इक्वल है 7 के, ठीक है। मैंने x2 की वैल्यू पुट कर दी, x3 की भी वैल्यू पुट कर दी, इधर सिंपल मैंने सॉल्व कर लिया। x1 की वैल्यू क्या आ गई -37, और पिवट रो और पिवट कॉलम हमारे पास क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि इन सब में लीडिंग एंट्री 1 आ रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, x1 x2 की तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, +8x3 - 5x4 इक्वल है 6 के, ये आएगा x2 + 4x3 - 9x4 इक्वल किसके 3 के, और ये x3 + x4 इक्वल है 2 के। अब मैं बताती हूँ ये करना। ये देखें, सबसे पहले हमने क्या बताना था, पिवट रो और पिवट कॉलम होते क्या हैं। ये देखिए हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 आ रही है फर्स्ट रो में, लीडिंग एंट्री 1 आ रही है सेकंड रो में, और लीडिंग एंट्री 1 आ रही है थर्ड रो में। तो 1 2 3 रो 1 रो 2 और रो 3 हमारे पास क्या हैं लीडिंग एंट्री में आ रहे हैं, और ये हमारे पास पिवट रो है। उसके बाद अगर हम पिवट कॉलम बताना चाहें तो ये इसमें लीडिंग एंट्री आ रही है 1, कॉलम 1 हमारे पास आ रहा है, कॉलम 2 भी आ रहा है और कॉलम 3 भी आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है पिवट रो और पिवट कॉलम हमारे पास रो 1 2 3 और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब इस सिस्टम को हमने क्या करना है सॉल्व भी करना, उन्होंने हमें कहा था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशंस बना ली। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लास्ट वाली इक्वेशन को लिख लिया, x3 + x4 इक्वल है 2 के, फिर उसके बाद मैंने सेकंड वाली को लिख लिया x2 + 4x3 - 9x4 इक्वल 3 के, उसके बाद मैंने फर्स्ट वाली को लिख लिया। इधर मैंने क्या किया, सारी इक्वेशंस को लिख लिया। इसमें हमारे पास क्या है, हम वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो इसमें हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है। सिस्टम को सॉल्व ही करना है ना, तो सिस्टम को सॉल्व किसी भी तरह से किया जा सकता है। ये सारी मैंने इक्वेशंस लिख ली एक एक दफ़ा, सारी लिख के फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं रो 3 में से मैं कुछ भी निकाल सकती हूँ, x3 या x4। मैंने x3 की वैल्यू निकाल ली, उसको निकाल के मैंने क्या किया सेकंड में पुट किया, सेकंड में पुट करके ये मैंने क्या किया एक नया पैरामीटर लेट कर लिया, लेट किया मैंने यहाँ पे x4 किसके इक्वल है t के, जो बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया x3 की वैल्यू को सेकंड वाली में पुट कर दिया, सेकंड वाली में पुट कर दिया तो ये आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया x3 और x4 की वैल्यू को x1 में पुट करके यहाँ से पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकाल ली, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सेम इसी तरह से है और वो आप सॉल्व कर लेंगे खुद ही। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में हमने क्या करना, सेम उसी तरह इक्वेशंस बनाई, फिर उसके बाद पिवट रो और पिवट कॉलम बता दें। पिवट रो हमारे पास क्या फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो, और पिवट कॉलम क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम। उसके बाद इसका पार्ट बी है, पार्ट बी में भी सेम उसी तरह करना है। इसमें हमारे पास क्या होंगे वैल्यूज़ नहीं आएंगे, इसमें हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन बता दी और इसमें पिवट रो और पिवट कॉलम बता देना है। लीडिंग एंट्री 1 आ रही है फर्स्ट रो में भी सेकंड में भी और थर्ड में भी, तो हमने ये पिवट रो बता दिए। और पिवट कॉलम क्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम, और इसी तरह मैंने इसमें भी इक्वेशंस बना ली और पैरामीट्रिक बना ली। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट जो है ना, उसमें भी मैंने क्या करना है पिवट रो, इसमें हमारे पास क्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि इनमें लीडिंग एंट्री 1 आ रही है,
और इसमें पिवट कॉलम किस तरह हम बताएंगे, ये देखें लीडिंग एंट्री इसमें 1 आ रही है, ठीक है। उसके बाद -6 है, इसमें 1 तो नहीं आ रहा ना, इस वजह से ये हमारे पास कॉलम नहीं आएगा। इसमें लीडिंग एंट्री क्या 1 है थर्ड कॉलम में, तो ये आएगा। फोर्थ कॉलम में भी हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 है, फिफ्थ में नहीं है तो नहीं आएगा। सिंपल, जिस तरह हमने कर लिया पिवट रो और पिवट कॉलम के बारे में। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट में मैंने उनकी ना इक्वेशंस बना ली, x1 - 6 x2 इसी तरह इक्वेशन बना के और उन्हें पैरामीट्रिक में सॉल्व कर लिया। सिंपल, मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, x4 की वैल्यू निकाली। अब मुझे पता नहीं था x5 की वैल्यू क्या करें, किस तरह निकालें। फिर मैंने क्या किया, इसको पैरामीट्रिक में कर लिया। x5 को हमने लेट कर लिया t के इक्वल, और इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन को लिया और उसमें भी x5 को t ही पुट कर दिया। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिया, लेकिन इसमें हमें x2 की वैल्यू नहीं पता थी, तो मैंने इधर भी इसको लेट कर लिया। x2 को मैंने s लेट कर लिया, और s किससे बिलोंग कर रहा है, ऑल रियल नंबर से। इसमें कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। x1 इक्वल है -2, ये इधर माइनस और उधर जाके क्या हो जाएगा, +6x2 - 3x5। x5 हमें पता है, पहले लेट कर चुके हैं t, लेकिन x2 नहीं पता। x2 को भी फिर मैंने लेट कर लिया s से, और इस तरह हमने x1 x2 और x3 की वैल्यू निकाल ली। x1 जो हमारे पास वैल्यू निकल रही है ठीक है, लेकिन जो हम लेट कर रहे हैं वो भी तो हमारे पास एक वैल्यू ही है ना। तो x1 x2 x3 x4 x5 हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट करना है। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 5 से 8 तक, उसमें मैं बताती हूँ उसमें क्या करना है। 5 से 8 में हमने क्या करना है, सोल्व द सिस्टम बाय गॉसियन एलिमिनेशन। मैंने आपको बताया था गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड हमारे पास क्या है, इसमें हमने क्या करना होता है, एचलन फॉर्म में रिड्यूस करना होता है। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक किस तरह करने हैं। उन्होंने हमें कहा था गॉस एलिमिनेशन मेथड में करो। हमने जो हमें गिवन थी इक्वेशन हमने वही लिख ली, उनको हमने ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख लिया। ये आप लोग पहले सीख चुके हैं, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। x1 के साथ कौन सा कांस्टेंट पड़ा हुआ है, 1, x2 के साथ 1, x3 के साथ 2, और हमारे पास इक्वल के उस तरफ क्या पड़ा है, 8। जो इक्वल के उस तरफ पड़ा होगा ना, उसको अगर हम लाइन लगा के कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह मैंने इन तीनों इक्वेशंस को लिख लिया। फिर हमने क्या करना है, इसे एचलन फॉर्म हम देखते हैं कि ये होती किस तरह है। एचलन फॉर्म मैंने बताया था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो इसमें हमारे पास क्या होता है, 0 1 0 कुछ भी। ये डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 आती हैं, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास 0 0 आते हैं। फिर मैंने क्या किया, एक दफ़ा उसे ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, अब इसे हमने एचलन फॉर्म में लेके जाना है। मैंने इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई किए। रो ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है, 3 ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई चीज़ हम डिवाइड कर सकते हैं, रो को रो में से माइनस कर सकते हैं, और रो को रो में प्लस भी कर सकते हैं, रो को रो में से फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट रो को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड रो में से उसको माइनस भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, रो ऑपरेशन होते हैं। और किसी भी चीज़ से हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, r2 + r1 किया। r2 + r1 किया तो 1 में से 1 गया 0, 1 - 2 -1, 2 + 3 5, 8 + 1 9। ओके। उसके बाद क्या किया, r3 - 3r1। मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया, 3r1 रो 1, r1 मैं क्या लिख रही हूँ, रो 1 को मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। ये चीज़ हमारे पास आ गई। फिर मैंने क्या किया, रो 3 में से 3r1 माइनस कर लिया। रो 3 ये थी, उसमें से 3r1 को मैंने क्या किया, माइनस कर लिया। 3 - 3 0, -7 - 3 -10 4 -6 -2 10 -24 -40। उसके बाद मैंने क्या किया, हमारे पास जो साइन होते हैं ना वो कंफ्यूज कर देते हैं, तो मैंने क्या किया, साइन को ना कॉमन ले लिया। साइन को जब मैंने कॉमन लिया और 2 में से, तो जिसके साथ माइनस नहीं था उसके साथ माइनस आ गया, जो माइनस के साथ ऑलरेडी थे तो मैंने उसको वो प्लस हो गए। ठीक है। उसके बाद r3 में से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ये सारे पॉजिटिव हो गए क्योंकि इन सब के साथ माइनस था। उसके बाद मैंने क्या किया, r3 - 10r2 किया। 10r2 ये r2 थी, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवा लिया। 0 10 1 ज़ा 10, -5 को 10 से -50, -9 को 10 से तो -90 आ गया। फिर मैंने क्या किया, 0 - 0 10 - 10 0 2
माइनस माइनस प्लस 52, 14 माइनस तो ये इसके साथ है लेकिन हम कर भी क्या रहे हैं, माइनस ही कर रहे हैं। तो 14 + 90 104 आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे क्या चाहिए, ये जो डायगोनल एंट्रीज़ है ना वो 1 चाहिए। 52 था, मैंने 1/52 कॉमन ले लिया, डिवाइड कर लिया एक किस्म का, या कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने 1/52 किया, डिवाइड कर लिया, 52 को डिवाइड किया 52 से तो 1 आ गया। 104 को अगर मैंने 52 से डिवाइड किया तो वो 2 आ गया। ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ 1 आ गई हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एचलन फॉर्म। लेकिन अगर हम इसे रिड्यूस एचलन फॉर्म में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास रिड्यूस एचलन फॉर्म में करना पड़ेगा, दो स्टेप बढ़ेंगे इससे आगे। ये देखें, ये हमारे पास लास्ट तो ठीक है बन गया। मैंने क्या किया, R2 + 5 R3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, उसे प्लस कर लिया R2 में। और R1 में मैंने क्या किया, R1 में ये देखें ना, जो फर्स्ट पे लिखती हूँ ना मैं, उसका ये मतलब होता है कि हम किस रो में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो R1 में अप्लाई कर रहे हैं तो इस वजह से R1 पहले लिखा जाता है। ठीक है, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद मैंने क्या किया, R1 - 2 R3, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 1 1, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 2 - 2 0, 8 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया R3 को, 8 - 4 4 आ गया। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो इसमें मैंने क्या किया, R1 - R2, क्योंकि पीछे इधर 1 बच गया था तो 1 - 1 0, और ये सिंपल, ये हमारे पास क्या होगी, रिड्यूस रो एचलन फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास पहली वैल्यू किसकी थी, x1 की, वो क्या आ गया 3, x2 आ गया 1, x3 क्या आ गया 2। बाकी इसके सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हैं। एचलन फॉर्म, रिड्यूस रो एचलन फॉर्म आप लोगों ने इसी तरह ही करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।